Hello friends, today is 3rd August 2023. Now there is some shocking news from Bollywood that Bollywood art director Nitin Desai found dead. इसमें बताया जा रहा है कि बॉलीवुड के जो आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई थे वो मृत पाए गए। ऐसा बताया जा रहा है कि बॉलीवुड के जो आर्किटेक्चर के एक महान डायरेक्टर, अच्छे डायरेक्टर माने जाते थे, एक माइलस्टोन माने जाते बॉलीवुड में, जिन्होंने कुछ अच्छे फिल्मों में काम किया, जैसे कि लगान जो कि 2001 में आई थी और देवदास जो 2002 में आई थी। उसमें उन्होंने अच्छा काम किया था और वो जस्ट 57 साल के थे अभी। ऐसा बताया जा रहा है कि वो अपने स्टूडियो पे ही मृत पाए गए और ये एक सुसाइड अटेम्प्ट था। उन्होंने खुदकुशी कर ली और वहाँ उसके बाद जब उनको सुबह 9 बजे उनके स्टूडियो पे ही रस्सी से लटकते हुए पाया गया, तो पुलिस ने उनकी बॉडी को कैप्चर किया, मतलब अपने गिरफ्त में लिया और जे हॉस्पिटल भेज दिया। ऐसा लिखा हुआ है, द बॉडी हैज़ बीन सेंट टू जेल जे हॉस्पिटल फॉर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को जे हॉस्पिटल भेज दिया गया। उसके बाद केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वहाँ के जो एक सुपरिटेंडेंट है पुलिस, उस मुंबई के जो सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं सोमनाथ गार्गे, उन्होंने बताया है कि नो सुसाइड नोट हैज़ बीन फाउंड, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला वहाँ पे जहाँ पे ये घटना हुई है। पुलिस हालांकि इसकी खोजबीन कर रही है, बट पुलिस आर एग्जामिन ऑडियो क्लिप्स ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन दी देसाई एंड हिज मैनेजर। और जो देसाई साहब थे उनके और उनके मैनेजर के बीच जो बातचीत हुई थी, पुलिस उस ऑडियो क्लिप को खोज रही है और एक एक्सीडेंटल डेथ का जो केस बनता है वो रजिस्टर कर लिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इनका जो स्टूडियो था, एनडी स्टूडियो, नितिन देसाई स्टूडियो, वो करीब 52 एकड़ में फैला हुआ था, जो कि मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर था। इज़ लोकेटेड अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई। ऐसा बताया जा रहा है कि देसाई साहब पे 252 करोड़ का कर्ज था और पिछले महीने कोर्ट ने इनको एक बैंकरप्सी का नोटिस भी दिया था और ये जो मामला है पूरा इनसे सॉल्व नहीं हो पाया था और ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं थी। द कोविड लॉकडाउन, यहाँ दिया हुआ है कि द कोविड लॉकडाउन हैड वांट ए डाउन टर्न इन रेवेन्यू एज बिग बजट प्रोड्यूस्ड विथ लेविस डिक्लाइंड इन नंबर। ये जो कोविड आया उसके बाद सो इनके जो बजट होने लगे, इनके जो प्रोडक्शंस थे वो बहुत सारे कम हो गए और तब से इनके कर्ज और बढ़ने लगे और जो इनका बजट था वो थोड़ा गड़बड़ होने लगा। ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिपेंडेंट एमएलए जो वहाँ के थे, महेश बाल्दी, उन्होंने बताया कि वो कुछ दिन पहले देसाई साहब से मिले थे, तब देसाई ने उन्हें अपने कर्ज के बारे में बताया था और बताया कि देसाई की जो मृत्यु है बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, स्टंट शॉक्ड, वो बॉलीवुड के जगत को बहुत ज़्यादा शॉक किया है। बताया कि वो उन्होंने उनके साथ लगान में अच्छी काम की थी। उसके बाद एक आशुतोष गोरकर हैं, उन्होंने बताया है कि लगान में उनके साथ वो अच्छे काम किए थे और जोधा अकबर के साथ अकबर में उन्होंने अच्छा काम किया था। अब आगे बताया जा रहा है कि टेलीविज़न प्रोड्यूसर सिद्धार्थ बासु हु कोलैबोरेटेड विथ हिम सेवरल शोज ड्यूरिंग आइकॉनिक कौन बनेगा करोड़पति ट्वीटेड दैट देसाई कंजर्ड वर्ल्ड क्लास इंस्टॉलेशन एंड इंडस्ट्रियल स्केल। ऐसा बताया जा रहा है कि एक टेलीविज़न प्रोड्यूसर हैं सिद्धार्थ बासु, जो उन्होंने कोलैब किया था, इनके साथ वो काम कर चुके हैं कुछ शोज़ में, जैसे कि 2000 ईस्वी में जो कौन बनेगा करोड़पति का जो इवेंट हुआ था उसमें उन्होंने बताया कि ये जो आर्किटेक्चर की दुनिया में इन्होंने एक वर्ल्ड क्लास इंस्टॉलेशन किया बॉलीवुड में और एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ लाया इंडस्ट्रियल स्केल पे भी। बॉलीवुड इंडस्ट्री जब उसके इंडस्ट्रियल स्केल पे एक अच्छा सा ग्रोथ लाया। फिर आगे बताया जा रहा है कि देसाई वाज मच साउट आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग स्टेट फंक्शन फॉर महाराष्ट्र एंड सच एज रिपब्लिक डे टेबुलस। ये सिर्फ बॉलीवुड से नहीं जुड़े हुए थे, बहुत सारे चीज़ों से जुड़े हुए थे, जैसे कि अगर महाराष्ट्र के बहुत सारे चीज़ों से, जैसे कि रिपब्लिक डे आता था उनमें उसके जो मतलब होते थे उनसे बहुत सारे चीज़ों से ये जुड़े हुए थे। अब आगे जो एक बीजेपी की जो अभी एमएलए है और अभिनेत्री भी है बॉलीवुड की, हेमा मालिनी, उन्होंने इन्हें याद करते हुए लिखा, अ वार्म ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे नर्म दिल के इंसान। एक्टर रितेश देशमुख ने भी
डिस्क्राइब्ड, उनके बारे में बताया कि सॉफ्ट स्पोकन, हम्बल एंड एम्बिशियस एंड विजनरी। ये जो थे एक महत्वाकांक्षी और बहुत ही मधुरभाषी व्यक्ति थे। हु कंट्रीब्यूटेड इनमर्सली टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन सिनेमा, जिन्होंने एक अद्भुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया इन भारतीय सिनेमा के ग्रोथ में। बहुत ही दुखद न्यूज़ है हम लोगों के लिए कि एक कलाकार कर्ज के कारण अपनी खुदकुशी को कबूल कर लेता है। इसे ही न्यूज़ को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और जानें अगर सीखना है न्यूज़पेपर पढ़ना तो हमारे चैनल पर रोज़ विजिट करें। धन्यवाद।